प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका था, दूसरा बताना है मुझे। देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, लिख लो वर्ग अंतराल, और यहां दिया है बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 50 से 60 तक है बस, 50 से 60 सही है। आगे क्या दे रहा है इसमें? 5 है, फिर x है, फिर 20 है, फिर उसके बाद दिया हुआ है 15, फिर y, फिर दिया है 5। अगली लाइन में क्या निकालेंगे पता है? इसमें कुछ मान दिया हुआ उसको लिख लें। कह रहा नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक का मान दिया हुआ है 28.5, 28.5, और कह रहा है कि x और y का मान बताना है। x का मान और y का मान बताना है आपको। इसमें x और y लिखा हुआ उसका मान बताना है। एक काम कर लें, पहले संचयी बारंबारता लिख लें। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को CF से डिनोट करते हैं, इसको F से डिनोट करते हैं। यहां पे लिखा क्या जाएगा? ये 5 है तो 5 लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहां लिखा जाएगा 5 + x, यहां इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 + x, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 + x, यहां जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 + x + y, और यहां जोड़ेंगे तो 45 + x + y। यानी जो टोटल निकल करके आएगा ना बारंबारता, या टोटल हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो डेटा दिया हो सबको जोड़ने पे आंसर कितना बताया? 45 + xy को बताया। ठीक है, अब यहां पर एक बात बताओ मुझे कि माध्यक का मतलब क्या है? माध्यक का मतलब है कि तो पहला काम है कि इसको चेक करें कि ये माध्यक किसके बीच में आ रहा है, क्योंकि माध्यक निकालने का मतलब है कि इन्हीं डेटा के बीच में आना। ठीक, कल मैंने समझाया था, लास्ट में यही चीज को बता रहा था कि जो माध्यक होता है ना, ठीक डेटा के बीचों बीच में स्थित होता है। ठीक, तो जब बीचों बीच में स्थित होगा तो ये क्या बता रहा है? 28.5। 28.5 कहाँ मिलेगा? 20 से 30 के बीच में मिलेगा या 30 से 40 के बीच में मिलेगा? 20 से 30 के बीच में मिलेगा 28.5। ठीक, यानी जब इसके बीच में मिलेगा तो इसका मतलब है कि यल का मान क्या मिलेगा? 20 मिलेगा, है ना। यफ का मान क्या मिलेगा? ये मिलेगा, और CF का मान क्या मिलेगा? ये मिलेगा। कल तो मैंने समझाया था इसी चीज को, है ना। चलो तो हम लोग लिखेंगे क्या? माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस, कल क्या मैंने बताया था, n/2, है ना, n/2, फिर उसके बाद -CF बटे में F × H मैंने बताया था, यही था ना। ठीक, मान रखे। माध्यक का मान कितना दिया हुआ? 28.5, है ना। एक चीज इसमें और लग रहा है, कुछ छूटा हुआ। योग दिया है 60, सभी का योगफल जो दिया हुआ है योग, वो 60 दिया हुआ, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो योगफल कितना दिया हुआ है? वो 60 दिया हुआ। ठीक,
तो जब योगफल 60 दिया हुआ है तो n/2 कितना निकल करके आएगा? 30 निकल करके आएगा, है ना। यानी n/2 का मतलब हो जाएगा वो 30 आएगा, 60 का आधा 30। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो। मान रखे तो यहां से हो जाएगा L का मान कितना है? 20। इसका मान रखा जाए, पहले तो माध्यक का मान रख लें। माध्यक का मान है 28.5 प्लस बराबर हो जाएगा L का मान 20, और इसके बाद क्या निकल करके आएगा भाई? n/2 का मान 30 माइनस CF का मान कितना है? 20। देखो ना, सॉरी ये है 5 + x बटे में क्या लिखा जाएगा? f का मान कितना है? 20 और गुणे h का मान कितना है? h का मान 10। यही है ना। चलो आगे बढ़ो। यहां से हो जाएगा, अगर इसको इधर लाएं तो 28.5 माइनस 20 बराबर, इसको हल करेंगे तो 30 - 5 माइनस x बटे में 2, 20 है गुणे 10 है तो ये कटा देंगे तो केवल 2 बचेगा, है ना। ये घटाएं कितना आएगा? 20, 28 में से अगर 20 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 8.5 बराबर आ जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस x बटे में 2। तिरिया गुणा कर लो, कितना आएगा? 17 बराबर 25 माइनस x को इधर लाओ, 25 को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17। कितना आएगा? x बराबर 8। 25 में से 17 जाएगा हटाएगा तो 8 आएगा, है ना। और एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कह रहा है? इन सबका योगफल जो है वो 60 दिया है, और ये भी तो योगफल ही होता है ना। यानी 45 + x + y बराबर 60 दिया हुआ है। x का मान निकाल चुके हैं, रख ले। यानी 45 + x का मान 8 + y बराबर 60। ये कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 13, 53 हो जाएगा का? 53 + y बराबर 60। तो y का मान कितना निकल करके आएगा? 60 माइनस 53। तो y का मान कितना आ गया? 7 कि 15? 7 आएगा। तो y का मान 7 आएगा और x का मान 8 आएगा। थोड़ा क्रॉस चेक कर लो एक बार आंसर। और इसको इम्पोर्टेंट में रख लेना। कितना दिया बेटा? सही है, x का मान 8 और y का मान 7, सही लगा लो जी। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे 2 का तो 8.5 का 2 का गुणा, ये वाला, ये देखो बराबर है, ठीक। ये माध्यक का मान 28.5 है, ठीक। यल का मान 20 है, n/2 का मान निकाला था 30 है। CF यहाँ पे लिखा है 5 + x, है ना। h का मान वहां से पता चला 10 है, गैपिंग 10 की है। और ये लिखा है f का मान कितना है? ये f है, ये CF है ना, और ये L है, और इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो h है, ठीक। L का मान 20 है और h का मान कितना है? 10 है, गैपिंग जो बता रहा है। तो मान रख लिया मैंने। माध्यक का मान 28.5 क्वेश्चन में बताया हुआ है, इसका मान 20 है। ये इसका मान रखते हुए यहाँ से माइनस को एंट्री कराएंगे तो ये लिखा हुआ -5 माइनस x, ये 10, ये 10 से 20 को कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से अगर 20 इधर आएगा, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5, सॉरी 20.5, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा।
यहाँ से 30 में से 5 25 आएगा, x अपने जगह पे, ये खत्म चुका, बटे में 2 है। तिर्यक गुणा करेंगे 8.5 में 2 का गुणा करेंगे 17 आएगा, 8 दूना 16 और आधा दूने 1 यानी 17। ये 25 17 और माइनस एक्स को उधर लाए तो प्लस में हो जाएगा, 17 को उधर लाए तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 8 आएगा, एक्स का मान निकल गया। हम लोगों को ये जो संख्या बताता है क्या, इस पूरी सीरीज का योगफल को बताता है, और पूरी सीरीज का योगफल हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, 60 है। तो अगर 60 है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लिखेंगे, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 60। तो अब x का तो मान हमको यहाँ से निकल ही चुका है, यहाँ रख सकते हैं, रखेंगे तो 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60, दोनों को जोड़ेंगे 53 प्लस वाई बराबर 60। अब 53 को घटा देंगे ले जाकर के तो वाई का मान निकल जाएगा, और क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, स्टार लगा लेना इस सवाल पे, ठीक आएगा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। कॉपी पे काली किया, थोड़ा देख लें हम भी, वो पहली वाली कॉपी कहाँ है? नहीं, पहले वाली कॉपी दिखाओ ना, उसमें गलती था, गलती देख करके सवाल नहीं आ रहा था मुझे। सर यहाँ पे ये सवाल और यहाँ पे हम मोबाइल से छापे हैं और कहीं नहीं। दो मोबाइल वाला नहीं समझाना मुझे अपना वाला समझाना, ठीक। चलो मान लेते हैं ये इस पे लंब होगा, ये भी लंब होगा, ठीक। ये यहाँ से इस तरह से मिलाया गया है ना, ये टी है, ये क्या है, पी है, ये क्यू है और ये ओ है। कह रहा है कि जो कोण टी है ये वाला, इसका मान प्रूव करना है ये वाला कि आधे के बराबर होगा, यानी 2 गुणे ओ पी क्यू, यही ना। तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हो गया बेटा। देखो अगला जो सवाल दिया है थोड़ा सा घुमाया हुआ, और काम इतना अच्छा घुमाया है कि शायद पकड़ पाओ लोग। पकड़ना, कह रहा कि आयु वर्षों में दिया है, आयु वर्षों में, ये कॉलम को खाली रख रहे हैं, ये पॉलिसी धारकों की संख्या, पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है 2, इसको लिख लें 20 से कम, फिर लिखा है 25 से कम, तो बार बार कम से कम लिखने का मतलब मैं लगा दूंगा लाइन, 30 फिर 35 40 45 50 55 60 से कम, ये लग गया।
क्वेश्चन क्या है सुनो ध्यान, इसको फिर लिख दो। 2 6 14, 2 6 फिर उसके बाद 24 45 78 89 92 98 100। अच्छा ये डेटा जो थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ। 2 के बाद 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद 45, 45 के बाद कोई भी मान जो दिख रहे हैं, ऊपर वाला मान और नीचे वाले मान में अंतर दिख रहे हैं क्या? हमेशा नीचे वाला मान बड़ा है ऊपर वाले के अपेक्षा, है ना? ऊपर वाला मान, ठीक है, क्या है? ऊपर वाला मान छोटा है और नीचे वाला मान क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब मान है कि ऊपर वाला बड़ा छोटा है, नीचे वाला मान बड़ा है। इसको ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या कह रहा है? इससे का मतलब कह रहा है कि 5 से कम केवल कितने अंक हैं? 2 है। लेकिन 25 से कम कितने अंक हैं? 6 हैं। का मतलब निकला जो 5 से कम है, सॉरी 20 से जो कम है, ठीक है, वो 2 है। 20 से कम का मतलब हो सकता है कि 0 से 20 के बीच की संख्या रही होगी, या 15 से 20 के बीच संख्या रही होगी कोई, क्योंकि 5-5 की गैपिंग दिया है ना, 5-5 की गैपिंग है। तो इसका मतलब है कि जो संख्या होगी, ठीक है, इसका मतलब निकल करके आएगा 20 से कम। ये 5-5 की गैपिंग है, इसका मतलब अगर निकाले सीधा तो ये निकल करके आएगा कि 15 से 20 की कंडीशन दे रहा है। ये क्या कर रहा है? 25 से कम। तो 25 से कम का मतलब क्या होगा? 20 से 25 के बीच संख्या हो गई, यानी 20 से 25 इसका मतलब कह रहा है। अरे बात समझ में? इसका मतलब क्या है? 30 से कम, यानी 25 से 30 की कंडीशन है ना? इसका क्या मीनिंग आएगा? 30 से 35, इसका मतलब क्या है? 35 से 40, 35 से 40, और इसका 40 से 45, इसका 45 से 50, इसका 50 से 55, और इसका 55 से 60। ये डेटा समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। ये कह रहा है कि 15 से 20 में 5 है, 20 से 25 में 6 है। 20 से 25 में 6 नहीं है, 20 से 25 में 6 नहीं है। 20 से 25 में पता है कितना होगा? इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो पता चलेगा। क्यों? क्योंकि 20 से 25 के अंदर जो बता रहे हैं डेटा ना, उसके अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संख्या को जोड़ कर लिखा हुआ, ये संचयी बारंबारता की कॉलम है। ठीक, ये CF की कंडीशन है, और F मुझे तो पता ही नहीं है। आज जब F पता नहीं है तब सवाल को लगाएं कैसे? ये वाला अंक डायरेक्ट लिखा जाता है यहाँ पर 2, और पता है यहाँ पे जो अंक लिखा है, ये वाला अंक, ठीक, ये जो 2 लिखा है, सॉरी, जो 2 लिखा है यहाँ लिखेंगे। इस वाले अंक को और इसको जोड़ेंगे तो ये आता है ना? अगर मान लो कि यहाँ पे x लिखा है और ये वाला 2 लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो x का मान कितना होगा? x का मान निकल करके आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना आएगा। कितना होगा? 4। यानी यहाँ पे जो अंक लिखा जाएगा वो 4 लिखा जाएगा। क्या बात स्पष्ट हुई? यहाँ पे क्या लिखा होगा फिर? यानी इसका मतलब है कि इसको और इसको जोड़ करके, यानी अगर यहाँ x मान लो और ये 6 मान लो, दोनों को जोड़ें तो 24 लिखा है ना? तो क्या निकल करके आएगा? x का मान आएगा 24 माइनस 6, तो इसका मतलब है कि x का मान निकल करके आएगा 18, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा? 18 लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक। अब उसी तरह से अब यहाँ क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ करके, यानी यहाँ पे जो जोड़ करके, अगर यहाँ पे मैं x मानूं तो x प्लस 24
बराबर कितना आएगा 45, यानी x बराबर कितना आएगा 45 माइनस 24, है ना। जनरली मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान से देखो। तो 45 में से इसको घटा रहा हूँ, इसमें से इसको घटा रहा हूँ, देखो 24 माइनस 6, और ऊपर वाले में क्या था 6 माइनस 2, यही हो रहा है क्या। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा, और ये डायरेक्ट लिखा हुआ, यही है ना। तो लिख दूं यहाँ का डेटा, कैसे लिखा जाएगा, लिखो 45 में से 24 घटाएं कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, कोई आपत्ति किसी को नहीं। 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 ना, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1, कोई आपत्ति किसी को। 2, 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 8 जाएगा 0, मतलब 3 आएगा। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 100, 100 में से अगर घटाएंगे 98 तो आएगा, यानी CF का मतलब ये था। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है, बट इन सब की जरूरत, इसकी भी पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी। क्या कोई क्वेश्चन समझ में आया कुछ, अगर आया तो देखो अगला कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मुझे ढूंढना क्या है, पहला तो ये ढूंढना था, बताओ n का मान कितना 100, तो n/2 का मान कितना 50 आएगा ना, ठीक। n का मान 100 है, n/2 का मान 50 है, तो n/2 का मान से ही पता लगाना है कि इसके अंदर क्या निकल करके आएगा, है ना। 100 का आधा कितना होता है 50, ठीक, और 50 चेक किया जाएगा तो मिलेगा कहाँ, ठीक। सॉरी मुझे, हाँ यहाँ पे इस लाइन में ढूंढना है ना, इसी में ढूंढना है ना मुझे, इधर थोड़ा नहीं ढूंढना है। 50 कहाँ मिलेगा, ढूंढो, यहाँ तो नहीं मिलेगा, वहाँ 45 तक ही है, यहाँ मिलेगा, ठीक। तो जब यहाँ मिलेगा तो हमको इस डेटा से तो कोई काम है नहीं, बस ये पता चला कि यहाँ 50 मिल जाएगा, है ना। इसी वाले में 50 मिलेगा n/2, क्योंकि 100 का आधा कहाँ मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा, ठीक। जब यहाँ मिलेगा तो इधर चलो आगे बढ़ो, 1 2 3 4, सही है ना। ये काम बताएगा f का, यहाँ पे आ जाओ, ये मान बताएगा l का, ठीक। इसके बीच का अंतर कितना है 5, है ना। ये वाला क्या बनाएगा CF को बताएगा। आ गया, तीन ही चीज़ तो चाहिए मुझे, CF चाहिए, F चाहिए, L चाहिए, H चाहिए, और एक क्या चाहिए, एक n/2 चाहिए। निकाल चुके हैं। फार्मूला क्या है, माध्यक, माध्यक बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। मान रखें, हाँ बगल में कैप वाले भैया खड़े जाओ, मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, एक बार देख लो, चेक कर लो, खड़े जाओ, एक बार चेक कर लो सबका मान लिखे हैं। सबका मान मैं बोलता जाऊंगा, लिखते जाओ, मतलब बोलूंगा तुम, मैं लिखूंगा मैं। चलो बताओ L का मान कितना है 35। सब लोग देखते थे ना ध्यान से। n/2 का मान चेक करो, लिखा हूं मैं जरूर इस पे बोर्ड पे, कितना 50। CF का मान चेक करो, CF का मान चेक करो, लिखा हुआ CF कितना, शाबाश 45, देखो यहां लिखा है बटे में F का मान देखो कितना है 35, और H का मान कितना है, H का मान गधे, H का मान 5। अब बताओ इसको कैलकुलेट करें हम या कर लोगे लोग, कर दे। चलो 35 प्लस 50 में 45 घटाएंगे 5, और ये गुणे 5 बटे में 3 3, यानी 35 प्लस 25 बटा में
33। 25 में 33 का भाग दोगे लोग 0 दशमलव समथिंग आएगा। कितना आएगा निकाल के तुम लोग बताओगे। 35 दशमलव आंसर कुछ आएगा। 25 में भाग देना 0 श्योर है, ठीक है। 25 में भाग देना है 33 का, भाग दोगे जो आएगा आंसर वहीं लिखोगे और लिखने के बाद दोनों को जोड़ेगे तो लगभग आंसर ये आएगा। आंसर चेक कर लो एक बार, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद, 7 6 ना, जो भी है यहाँ पे भाग देंगे अपना। 33 का भाग देंगे, 33 का भाग दे दें। हाँ 33 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 8 बार, 7 बार। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 2 23। 10 में से अंक घटेगा तो 9 आएगा। ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 आएगा और ये कट जाएगा 0 बचा। अब कितना हो जाएगा? 6 बार ले जाएंगे, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 1 19। बेटा 5 बार जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16। घटाएंगे कितना आएगा? हो जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 8 में से 6 गया 2, ये खत्म। 250 हो जाएगा, फिर 7 बार जाएगा तो लगभग इसको आंसर में लिखा जाए तो 0.7 और 6 दे सकते हैं, तो वही 7 से लिखा हुआ। जानते हो लोग का सवाल में क्या देता है? कभी ये कम वाला में देता है, कभी अधिक वाला में देता है। जब कम वाले में देता है तो समस्या यही आती है कि उसको सही किया जाए पहले, और जब अधिक वाला में आता है तो भी समस्या यही होता है। लेकिन अधिक वाला में जब आएगा तो डेटा पलट देता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देता है। कल आ सकते हो लोग पढ़ने हैं, लेकिन टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग रहेगी। हैं सर ये नहीं आ रहा था, पता नहीं कैसे गलती हो रहा था। 18 कुछ है नहीं, तो भी गलत था। हल नहीं करना है, संपाति है। सर प्रतिच्छेद ही हुआ ना। देखिए क्या किए हैं। सर कैसे इसका केवल एक हल होना चाहिए ना, कैसे सर बता दीजिए। अनंत होगा। क्यों सर? वही नहीं आ रहा है, वही नहीं आ रहा है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी तो जितना चाहो उतना हल निकाल सकती हो। नहीं सर, इसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही मैं हल किया हूँ सर ये आपका इसका है ना जी। 4 बटा में 2 है। हाँ अभी देख रहे हैं AB का A1 AB का मान है, ठीक है। हाँ 2 बटा में 3, हाँ 8 बटा में 12 होगा, ठीक। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बटा में 3, ये नहीं है, ये 6 है 6 है जी। 6 बटा में 3
मारूंगा पौड़ देना का। यहाँ 6/3 करोगे 2 आएगा ना, हाँ सर, तो आएगा। फिर 24/12 करोगे तो 2 नहीं आएगा। सर ये तो बराबर है तो बराबर किस कंडीशन में आता है? तब इसको बता दीजिएगा सर। देखिए वेट। देखो अगला सवाल, इरेज करो ना। 118 से 126 ये दिया हुआ लंबाई mm के अंतर्गत दिया हुआ। एक 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। पंक्तियों की संख्या मैं यहां लिख ले रहा हूं बेटा। पंक्तियों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या जो दिया है 2, 5, 9, 2 है, 5 है, 9 है, 3 है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 5, 4 और दिया है 2। सवाल एनसीईआरटी में एक भी रिपीटेड नहीं दिया है, हर सवाल अलग अलग दिया है। इसको इरेज करें। देखो इसी कंडीशन थोड़ा सा देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ, जो पिछला सवाल लगा है वैसे दिया है, कुछ अलग है। वर्ग अंतराल सही है? नहीं। 118 से 126 यहाँ होना चाहिए था 126 से 135 तक, बट ये तो गड़बड़ कर दिया। यानी ये दोनों डेटा सेम होते हैं, ये तिरछा वाला जो होता है ये सेम होते हैं, ये सेम होते हैं, ये सेम होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मैंने बताया था माध्य वाले सवाल में, याद है क्या बताया था? अगर तिरछा वाला सेम नहीं हो तो कुछ देखा जाता है कितना का अंतर है। अंतर कितने का है? देखो 126 से 127 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का है। तो 1 का 2 भाग में तोड़ लेंगे, आधा आएगा। 1 के 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? आधा आएगा। तो अपर लिमिट में आधा जोड़ते हैं, यानी ये वाले मान में आधा जोड़ते हैं और इस वाले मान में से आधा घटाते हैं। आई बात समझ में? यानी नया जो वर्ग अंतराल होगा, वर्ग अंतराल यानी यही जो मान होगा एम के अंदर, वो क्या निकल करके आएगा? देखो ध्यान से, इस डेटा में आधा जोड़ेंगे और इस डेटा में से आधा घटाएंगे। तो 118 में से आधा घटाएंगे कितना आएगा? 117.5 है ना? 117.5 और ये कितना आएगा? 126.5। इसमें से आधा घटाएंगे तो पता है कितना आएगा? 126.5 और ये हो जाएगा 135.5। देखो अब ये वाला बराबर हुआ का? हो गया बराबर। ये कितना आएगा? यहां से 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 और 180.5। ये डेटा आ गया निकल कर।
अब हमारा काम इस पे नहीं होगा, हमारा काम इस पे होगा। ठीक, चलो इसको निकाल लेते हैं। ये f का मान दिया हुआ है, ये CF निकालते हैं। CF का मान कैसे निकलेगा, खड़े हो जाओ पीछे। हाँ, CF का मान कैसे निकालेंगे, बोलते जाओ, बोलो। पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे, कितना आएगा 8। इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना आएगा 17। बैठ जाओ। हाँ बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, $29। यहाँ 34। बैठो। हाँ, यहाँ पे 38। हमको ही नहीं आएगा तो मारेंगे दौड़ा करके। और यहाँ पे 40। यानी ये जो है पंक्तियों की संख्या में, यानी ये पंक्तियों की कुल संख्या जो मिलेगी वो 40 मिलेगी। बैठ जाओ। ये जो है ये n के मान को बताता है। किसके मान को, n के मान को। तो एक बात बताओ, n का मान पता चल गया तो n/2 का मान कितना होगा, बताओ। 40 में 2 का भाग देंगे, 20 आ गया। n/2 का मान 20 हुआ। चेक करके बताओ 20 किस में मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। 20 जब अगर इसमें मिलेगा तो हमको ये डेटा पकड़ना है, ये किसका मान हुआ, f का, है ना। इसमें आ जाओ, इस वाले में ये वाला मान किसका मिलेगा, l का। l ही तो होता है ना, यानी ये मान हो गया l का। l का मान कितना हुआ, 144.5। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा 9, यानी अंतर 9 का। h का मान हो गया 9, l का मान इतना, f का मान इतना। इस वाले डेटा से पहले वाला डेटा लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, CF। CF और लाइन में CF। फार्मूला पता है, फार्मूला पता है सबको, बोलो जी। माध्यक बराबर L प्लस, दीवार लड़ा देंगे बेटा, हाँ n/2 CF प्लस माइनस, प्लस होगा माइनस CF बटे में, हाँ गुड़े, शाबाश। बैठो। हाँ खड़े जाओ, चलो बोलो मान, L का मान बोलो, 144.5 प्लस n/2 का 40/2 करें, कितना आएगा, 40 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5, 10, 15 या 20, शाबाश 20। CF का मान बोलो 17, और F का मान 12, और H का मान, शाबाश 144.5। बैठ जाओ। 20 में 17 घटाएंगे 3, गुणे 9 बटे में 4, ये सॉरी 12, 144.5 प्लस 3 चौका 12, 4 का भाग देंगे इसमें तो 9 बटा में 4, 144.5 प्लस 4 दूना 8, फिर बचेगा 2, 1, फिर 4 दूना 8, 4 5 20, यानी हो जाएगा कितना, ये जोड़ देंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 146, और इसमें ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.75। बेटा ये रहा आंसर माध्यक का, ये माध्यक का आंसर रहा।
बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे आएगा क्वेश्चन, और सीधा क्वेश्चन जो आएगा सीधे कितने नंबर का, 5 या 6 नंबर का आएगा। 4 नंबर का होता है। 4 नंबर का है, तो 4 नंबर का सीधे सीधे सवाल आएगा। हमको नहीं लग रहा है कि सवाल कठिन है, लेकिन आ जाए तब तो। इसको बता दीजिए। देखते हैं कितना है, हाँ? अब एक सवाल मैं बोलता हूँ छोटा सा, तुम लोग आगे दिखाओ बोलो। इतना सवाल हल कराने के बाद देखते हैं, एक सवाल देता हूँ बोर्ड वाला, बोर्ड के एग्जाम का लगा देते लोग कि नहीं, है ना? दो जी, ये कौन से ईयर का देते हैं? पहला पेपर में जो भी ईयर का आ जाए, पहला पेपर निकालते हैं, कौनो ईयर का आ जाए। 2024 का निकालते हैं ना, 2024 का पहला सेट। माध्य दिया है, बहुलक दिया है, माध्यक मिल गया। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता दिया हुआ, बारंबारता ये वर्ग अंतराल है। बारंबारता कितना दिया है? 5, 8, 20। 5 है, 8 है, 20 है, 15, 7, 5। ठीक, आपको निकालना है माध्यक। माध्यक का मान कितना होगा निकाल के बताएंगे। समय सिर्फ 4 मिनट, 4 मिनट का समय है, और लगा के बताएंगे आप सब। देखो इधर, CF निकालते हैं, कितना आएगा? 5, 8, 5, 13, 13 और 20, 33 ना, और 15, 5, 3, 8, 48। ये 7 कितना हो जाएगा? 8, 7, 15 यानी 55, और ये 60। n का जो मान निकल करके आया वो 60 आया। n/2 का मान कितना आएगा? 30 आया। 30 कहाँ मिलेगा? इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। ठीक, जब 30 इसमें मिलेगा तो हम लोगों को यहाँ से आ जाएगा, ये मिल गया C, ये मिल गया F का मान, यानी F का मान कितना होगा? 20। CF का मान कितना होगा? 13। यहाँ पे आ जाओ, L का मान कितना हो गया? 20। इसके बीच में अंतर कितने का है? 10 का, है ना? फार्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। मान रखो, L का मान 20 प्लस n/2 30 माइनस CF का मान 13 बटे में F का मान 20 गुणे H का मान 10। ये 10 से कटाएंगे, 2 बार में कटेगा। 20 प्लस 13 में से 30 घटा, ये 30 में से 13 17 बचेगा, बचे में 2, यानी 20 प्लस भाग देंगे तो 8.5, जोड़ेंगे 28.5। ये रहा है आपका मान। बस, ठीक है। अब अगले दिन मिलेंगे।
और अगले दिन की क्लास कब रहेगी?